है उसको समझना जरूरी है। तो एक बार उसको देखते हैं, वेट्स को कैसे समझेंगे, है ना। सो जस्ट अ मिनट। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, ठीक है। आवाज आ रही है ना स्मृति, आवाज आ रही है ना? ठीक है। ज्वाइनिंग हो गई स्मृति? अच्छा, क्या चल रहा है अभी? अच्छा, तो वो तो सीधे काम उन पे बता रहे होंगे ना, क्या काम है? अच्छा, अभी ट्रेनिंग है शुरू में। तो किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? तो स्टार्ट हो गई ट्रेनिंग? तो क्या बता रहे थे? अच्छा। अच्छा, और अभी कुछ शुरू किया पढ़ाना? हम्म। 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 ठीक है। कितने लोग हैं? अच्छा, मतलब तुम्हारी टीम में नए तुम अकेली हो गया? अच्छा। अच्छा, ठीक, छोड़ो, चलो। तो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे एल एस टी एम की। सो सी, तो देखो एक, हाँ बताओ, पूछो पूछो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। 4 चलो, क्लास के बाद कल आराम से बात कर लेंगे एक बार सीजन, ठीक है। मतलब जो तुम ऑप्शन हो एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। सी, तो एलएसटीएम में अगर आप लोग को याद होगा, हमने 4 इक्वेशन डिस्कस करी थी, है ना। अगर याद होगा तो एक तो था तुम्हारा कि इनपुट गेट था वहाँ पे, जिसमें था कि WI, या तो ऐसे मान लो, जैसे मान लो, तो अगर ऐसे मान लो तो उसमें था एक आई इनपुट गेट था, उसमें था तुम्हारा नॉन लिनियरिटी UI प्लस WI नॉट XI इनपुट एक्चुअली, WI into H प्लस बायस टर्म। ऐसे ही तुम्हारा फॉरगेट गेट था, दैट इज सिग्मा एच डब, एक्चुअली ये UF XI WF H, अगर जो भी कांस्टेंट से, तो मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अगेन बायस टर्म, इनपुट गेट, फॉरगेट और आउटपुट गेट था सिग्मा एट UOX प्लस WOH प्लस B। और लास्ट में हमारा क्या था, एक G था। G बेसिकली टैनच था, अगर याद होगा तो आपको, UGX प्लस WG H प्लस B। दैट इज एक्चुअली HT-1 यहाँ पे, याद हो ना आप लोगों को, हमेशा HT-1 होता है ना। मैं HT-1 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो इक्वेशंस थी। सॉरी, ये इक्वेशंस थे, अगर आप लोग को याद होगा तो, हमारी HT-1 ये एलएसटीएम की इक्वेशन थी। अब देखो ये बहुत मतलब सबको ये बात समझ में नहीं आती है, मैक्सिमम लोग जो इवन एलएसटीएम डील भी करते हैं ना, उनको भी वेट्स नहीं, अगर बोल दो वेट्स समझाओ, नहीं समझा सकते हैं। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, लेकिन बताऊँ मैक्सिमम 80% लोगों को समझ में आता है कि वेट कैसे डिफाइन हो रहा है एलएसटीएम का। सीधे वो कैसे होगा, देखो मान लो अगर तुम्हारा कोई डेटा है, देखो अगर कोई यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी ये देखेंगे भी, कोई डेटा है, उसका शेप मान लो है 1000 मल्टीप्लाई 1 टाइम स्टेप है, मान लो 6 इसका फीचर है, तो फीचर 6 हो गया, ठीक है। और तुमने जो एलएसटीएम के लेयर लिए, सपोज तुमने एलएसटीएम के लेयर लिए 5, एक बात करते हैं, 5 लिया। देखो ध्यान से देखो, इनपुट तुम्हारा शेप क्या है, 1x6। तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा इनपुट है, ये इनपुट है x, x से मल्टीप्लाई कर रहे हो u को,
और x का शेप क्या है, अगर इसको t से कर दें, x डॉट टी कर दें, तो ये शेप हो जाएगा 6x1 का, ट्रांसपोज कर दे तो देखो इनपुट का शेप क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब इनपुट के शेप में 6 तो आएगा ही आएगा, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है और x में 6x1 है तो यहाँ पे तो 6 आने वाला है कि, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब कितने u बनेंगे सोचो, ध्यान से देखो, 5 LSTM है, एक LSTM में 4 u आएंगे, तो 5 में कितने आएंगे, 20, तो 20x6 बनेगा क्या, ये बनेगा u का शेप। ध्यान से देखना, मैक्सिमम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, और मतलब जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है एलएसटीएम का वो समझता है, ये तो जनरली लोग इस बात समझ भी नहीं पाते कि क्या है इसका सीन। एक सेकेंड यार, पता नहीं, छोड़ो, पता नहीं कोई कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया x। अब देखो h, ये बताओ h देखो जरा, h में कितना इसका कितना h आने वाले हैं, आपने लिखा 5, तो 5 ही तो h बनेंगे, याद है ना h कैसे होते थे, 1 2 3 4 5, ये इधर आता था, ये इधर आता था, इधर इधर, और h यहाँ पर h नॉट आता था, तो 5 आएंगे, इसका मतलब 20x5 का ये बनेगा, है कि नहीं। और बायस टर्म कितने बनेंगे टोटल, 4 तो एक में बनेंगे, तो 5 20x1 का बनेगा, ये तुम्हारा शेप बनेगा। एलएसटीएम का वेट्स आएंगे इस तरह के शेप के। ये बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आती है, मैक्सिमम लोग, इवन कई लोग तो वेट्स देखते भी नहीं कभी कि वेट्स हो क्या, मगर अगर बढ़िया समझना है चीज़ों को कि वेट्स क्या है, पूरा डिफाइन करना है चीज़ों को, इंटरनली समझना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग तो इक्वेशन नहीं पता होता कि 4 इक्वेशन होती है इसके अंदर, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि 4 इक्वेशन होती है एलएसटीएम में। ये आपको मैंने शुरू में जब पढ़ाया था थ्योरेटिकल तो बताया था, और ये इसके वेट्स डिफाइन करेंगे। अब चलो देखते हैं एक बार करके, एक सिंपल मॉडल देखते हैं, एकदम सिंपल सा। पहले एक मिनट, देखो यहाँ पे पहले मैं इस डेटा को रिसीव करता हूँ, क्योंकि मैं पता है हमें ऐसा करना है एलएसटी में पास करने के लिए, इसे हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये इतने डेटा है, इसको 1 और 5 एक टाइम स्टेप देते हैं और 5 फीचर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्टेप है नहीं, तो हमने एक बना लिया और सबको फीचर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमें मॉडल डेटा सेप चाहिए, डेटा को वो करने के लिए, एलएसटीएम को ट्रेन करने के लिए। लेट्स सी द एलएसटीएम। देखो यहाँ पर 3 एलएसटीएम मैंने लिया है, ध्यान से 3 लिया है मैंने, देख लो ध्यान से। अब समझो कि 3 लिया है तो सारे वेट्स W भी 3, U भी 3 मतलब एक में 4 थे तो 12 बनेंगे। W I इनपुट गेट के लिए, फॉर गेट के लिए और आउटपुट गेट के लिए, और G तो था जो टैनेज के साथ जो डेटा के लिए था, तो 4 थे, तो 4 3 12 बनेंगे टोटल वेट्स। लेट्स रन इट। देखो सिर्फ 10 बार इसको रन किया है जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे हम एक्यूरेसी नहीं चेक करना चाह रहे हैं, सिर्फ वेट्स चेक करना चाह रहे हैं, तो बस जल्दी हो जाए, इसलिए सिर्फ 10 बार लूप रन कराया है। डन। ये देखो एक्यूरेसी बहुत ही खराब है, लेकिन क्योंकि हमें उससे फोकस नहीं है। नाउ सी द वेट्स। देखो कैसे वेट्स पता कर सकते हो, ये मॉडल है, देखो मॉडल में 2 लेयर हैं, लेयर 1 में एलएसटीएम है, लेयर 2 में डेंस है, तो लेयर 0 लेयर 1 बेसिकली। सो देखो मैं लेयर 0 का वेट्स देखते हैं, सीरीज लेयर 0, तो देखो लिखा मॉडल्स डॉट लेयर 0 गेट वेट्स, तो लेयर 0 का गेट वेट्स के में इंस्टोर कर दिया। अब देखो लेंथ ऑफ के करता हूं, 3 लेंथ है, इसका मतलब 3 इसके अंदर वेट्स पड़ा हुआ है। देखो के 0,
इसका शेप देखो, K1 देखो और K2 देखो। आप देखो 12 समझ में आ रहा है क्यों आया 12 यहाँ पे, 12 5, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, ये तुम्हारा होगा इनपुट वाला x से जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर w से अगर आप वहां w लिख रहे हो तो w और u लिख रहे हो तो u, जैसे मैंने अभी u लिखा था तो u हो गया, मतलब क्योंकि 5 तो फीचर थे, तो 5 फीचर थे तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए, और 12 के थे, नंबर ऑफ u थे, है ना, तो 12 इंटू 5 का मैट्रिक्स बनेगी। ऐसे देखिए 3 इंटू 12 है, इसका मतलब 3 क्या रहेंगे, एच रहेंगे, क्योंकि 3 लेयर एलएसटीएम के आपने नेटवर्क लगाए हैं, और 12 क्या है, इक्वेशन बनेंगे अगेन, तो 3 इंटू 12 हो गया ये इसका, और बायस टर्म 12 होंगे तो ये बायस टर्म हो गया। समझ में आ रही बात? अगर आप चाहो तो इसको वेट्स को देख भी सकते हो टोटल, अगर हर फीचर का देखना चाहो, मान लो तुम फर्स्ट फीचर का देखना चाहते हो तो यू राइट के ऑफ 0 एंड फर्स्ट ऑफ 0, तो ये पहले फीचर का आपके वेट्स होंगे, टोटल 12 वेट्स होंगे, ठीक है, देखिए 12 होंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है। इवन इफ यू वांट टू चेक, देखो ये फीचर के लिए है, इफ यू वांट टू चेक द सेकेंड, अगर देखो ये जैसे के ऑफ 0 ये यू के लिए हो गया, और आप चाहते हो पहले फीचर के लिए देखना, जस्ट राइट हियर 1, सो देखो ये हो गया आपके पास, क्लियर मेरी बात। और ये जो कीवन क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है आपका जो इंटरनल है, जैसे पहले एलएसटीएम से दूसरे एलएसटीएम के लिए, तो 0 थोड़ा देखना चाहो तो यू राइट लाइक के ऑफ 1 एंड प्रोवाइड 0, से पहले लेयर का मिल जाएगा। ऐसे ही तीनों का मिल सकता है आपको, अगर बस इसको रन कराना है ऐसे, राइट हियर 1, देखो ये K11 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, डन। किसी को दिक्कत है इसमें? और ये आपका बायस टर्म होगा, बायस टर्म में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो 12 ही है। अगर आप जस्ट राइट लाइक दिस, सो के ऑफ 2 इट विल गिव यू ऑल दिस वैल्यू, सिर्फ 12 के 12 बायस टर्म आ गए हर इक्वेशन के लिए जो बायस टर्म आ गए, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने उल्टा लिख रखा है, W को XI से मल्टीप्लाई कर रखा है, देखो इसलिए इनपुट डिम आउटपुट होगा, U को आउटपुट आउटपुट मतलब कि सॉरी, मतलब कि ये वाला जो U होगा, ये जो हम वहाँ पे W लिख रहे थे, ये दोनों रिप्लेस हो गया। चलो इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ, अगर मैं अपने तरीके से बोलूँ तो मैं इसको U कर देता हूँ, जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा था उसमें U लिखा था इसको, और इसको W लिखा था, तो राइट लाइक दिस, मेक इट U दिस, और इसको W। आ रही बात समझ में सभी को? किसी को दिक्कत है इसमें? कौन सा क्लियर करना है? अच्छा ये इक्वेशंस बोल रही हो क्या? ये आई थिंक एलएसटीएम, चली जाओ तुम, जब शुरुआत में एलएसटीएम शुरू किया था फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के बाद, तो पहले एलएसटीएम की मैथ पढ़ाई थी, उसके बाद गया था सीएनएन में, मतलब सीएनएन से पहले आई थिंक एलएसटीएम पूरा पढ़ाया था, और उसके बाद फिर सीएनएन में गया था, जीआरयू वगैरह। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर ध्यान से देखो तो, अगर याद होगा आप लोगों को, तो उसमें हमने देखा था कि एच टी इज इक्वल टू था आउटपुट गेट हेड अमाउंट प्रोडक्ट इनटू सी टी, अगर आपको याद होगा तो, और दिस इज एच टी, है ना, अगर आपको याद होगा तो। सी टी इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, इनपुट गेट मल्टीप्लाई एच टी, ये होता है ना, प्लस फॉर गेट मल्टीप्लाई क्या जी, और जी जो होता है वो आपका क्या होता है, टैन एच डब्ल्यू जी, या फिर यू जी बोलो तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, डब्ल्यू जी एच टी माइनस 1 प्लस बायस टर्म, दिस इज योर जी, एंड दिस इनपुट गेट इज नथिंग बट सिग्मॉइड के साथ डब्ल्यू आई यू आई एक्स डब्ल्यू आई एच टी माइनस 1 प्लस बी, दिस इज योर आई, एंड वी नीड आई हो गया हमारा फॉरगेट इज इक्वल टू सिग्मॉइड यू एफ एक्स प्लस डब्ल्यू एफ एच टी माइनस 1
plus P. So this is your for gate. This is input gate, and this is G, and output gate is again sigmoid, that is UG X WG HT minus 1 plus P. तो एक्चुअली ये तीनों के तीनों जो गेट है ना वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, इसीलिए जो है हम सिग्मॉइड यूज करते हैं। और इनपुट के लिए तो हम अपना tan h यूज करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने G के लिए tan h लिया है। ये इंटरनल मॉडल है, बट यू कैन चेंज दिस। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर LSTM के आप उस पर जाओगे ना सोर्स कोड में, तो वहाँ ऑप्शन आता है, तो आप इसको चाहो तो बदल सकते हैं, बट जनरली हम इसी को यूज करते हैं। एक मिनट ना। ठीक है गाइज, तो इस ये किसी को क्लियर, किसी को डाउट है इस चीज में? नहीं ना? ओके, डन विथ, सभी को समझ में आ गई बात? ठीक है यार। देखो अगर आप स्टैक्ड LSTM, अच्छा चलो पहले स्टैक से पहले चीज और देखते हैं। लेट्स गो दिस। सो देखो ये तो आपका यहाँ पे हमने जब मॉडल से लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 0 दिया, तो 0 दिया तो ये LSTM वाला लेयर लिया, से दिस LSTM वाला। इसके बाद वाला अगर लेयर लेना है तो यू कैन राइट हियर 1। सो 1 करेंगे तो नेक्स्ट वाला होगा। तो नेक्स्ट वाले में देखो, सोचो क्या होगा। नेक्स्ट वाला फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क है, एक बायस टर्म होगा और एक वो होगा। देखो एक तो ये है और एक बायस टर्म है। 3x1 क्यों? क्योंकि 3 ही LSTM लेयर है, तो 3 इनपुट्स आ रहे होंगे फुल्ली कनेक्टेड में, तो 3 वेट चाहिए 3 के लिए, है ना? सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ही ऊपर फाइनल लेयर है, न्यूरॉन है। छोड़ो, तो बात समझ में आई आप लोग को? ये वाली बात समझ में आई? 3x1 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने LSTM, अब देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा, तो जब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो क्लियरिटी रहेंगी आपको चीजों की। सीधे देखिए आप लोग, यहाँ पर 3 लेयर है, तो इसका अगला तो ये 3 ही आउटपुट निकाल रहा होगा ना, और उस 3 इनपुट आउटपुट को अगर इसका इनपुट बनेगा तो डेंस लेयर है। डेंस लेयर तो सी ध्यान से देखिए, अगर ये मेरा LSTM लेयर है, ये मेरा LSTM लेयर है, और इसके तीनों आउटपुट को मैं एक यहाँ पे न्यूरॉन लगाता हूँ और फुल्ली कनेक्टेड लगाता हूँ, तो इसको 3 वेट्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक ही बायस टर्म रहेगा, क्योंकि हमने लेयर ही एक लगाई है। तो सी दिस, यहाँ पे देखिए आप, बात समझ में आ गई? क्लियर सभी को? और लेट्स गो फॉर स्टैक्ड LSTM। स्टैक्ड मतलब कि हम एक से एक के बाद और भी लेयर लगाएं। तो सी दिस, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे जब मैं अगर मैं यहाँ पे इस वाले टर्म को हटा दूं, अच्छा ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि ये टर्म हटा देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि अब इसको भी तो हमें, अगर अगले लेयर में अगर आप LSTM लगा रहे हैं तो आपको तो फिर सीक्वेंस देना पड़ेगा ना आउटपुट इनपुट पे।
क्योंकि अगर सीक्वेंस नहीं देंगे, अगर केवल 5 देंगे तो वो तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि 2D में डेटा चाहिए। तो इसीलिए आपको रिट्रेन सीक्वेंस के लिए ट्रू लिखना पड़ेगा। और आप एक और स्टैक्ड एलएसटीएम मतलब डीपर एलएसटीएम के लिए आप लेयर लगा रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे 2 लेयर लगाया एलएसटीएम का, मैम यहाँ 5 ले, अभी 5 ले, चलो इसको 4 करते हैं, सी दिस, और एक बार रन करते हैं इसको, और इसको फिर 10 बार ही चलाते हैं, नॉट मोर टाइम्स, कि हम वेट्स देखना चाह रहे हैं। तो सी दिस, हो गया 10 बार, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट। देखिए 10 बार हमने रन किया, तो हमें इससे मतलब नहीं है। नाउ लेट्स गो फॉर वेट्स। सो यहाँ पर लिखते हैं, ये हटाते हैं इसको एक बार के लिए, और इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। लेट्स रन इट। अब देखिए आप वापस से लेंथ ऑफ K1 देखिए, तीन है, आने भी चाहिए, क्योंकि एक तो U के लिए, एक V के लिए, एक W के लिए। सो सी दिस शेप, देखिए 5x20 है, क्योंकि 5x20 क्यों, एक तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 ही न्यूरॉन लिया है और 5 ही फीचर है, तो इसको 6 करते हैं, नहीं तो बात समझ में आ नहीं पाएगी आप लोगों को। इसको 6 कर देते हैं, तो इससे कंफ्यूजन बना रहेगा। तो 6 करेंगे तो टोटल इक्वेशन कितनी बनेगी, 24 ना, एक में 4 इक्वेशन है, तो यहाँ पे 6 एलएसटीएम क्लियर होगा तो कितने इक्वेशन बनेगी, 24 इक्वेशन बनेगी। सिंपल है ना ये तो बात यार। अगर एक में 4 इक्वेशन है, आपने 6 एलएसटीएम के वो ले लिए, तो टोटल 24 इक्वेशन बनेगी, है कि नहीं। सी दिस, अब सही है। देखिए यहाँ पे 5x24, इसका मतलब 5 फीचर है और 24 के लिए, इसका मतलब ये U वाला मैट्रिक्स हो गई। सी दिस, इफ यू चेक हियर 1 या 1, सो ये आपका W वाला मिलेगा। इसका मतलब W कितना बनना चाहिए, देखो 6 लिए हैं तो 6 बनना चाहिए, देखो 6x24, और बाकी तो आपका बायस टर्म है, दैट इज थर्ड वन। सो दिस इज बायस टर्म, सो राइट दिस 0 1 2, so we'll get this C24 only, because this is bash term है। But let me copy this and let's go for again this, or make it 1 here, make it 1 here। Now see, again check the length of K1, देखो यहाँ पे अगेन 3 है, जबकि यही वाला अगर मैं इस पे देख रहा था, जब इस वाले पे, तो 2 हो गया था लेंथ, 2 हो गया था लेंथ, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली न्यूरल, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था, इसके बाद न्यूरल नेटवर्क लगा दिया था। इफ यू सी दिस, इस लेयर के बाद न्यूरल नेटवर्क लगा दिया था, लेकिन हमें क्या कर, न्यूरल नेटवर्क तो खैर ये भी है, मतलब कि फुल्ली करेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगा दिया था, जो कि हमें नहीं लगा, मतलब। और दूसरे वाले केस में क्या किया, एलएसटीएम का डीपर लेयर ले लिया, मतलब 2 लेयर ले लिया, तो इसलिए वापस आपको यहाँ पे अगर लेंथ चेक करो तो 3 दिख रहा है, लेंथ आपको 3 दिख रहा है। तो आप अगर वेट्स की बात करो तो नाउ यू कैन अगेन चेक वेट्स, या यू कैन चेक लाइक K1 0, if you check the shape here, don't go like this। आप ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए 16 हुआ है, इसका मतलब 16 हुआ है, मतलब 4 इसके अंदर वो हो रहे होंगे, देखिए हाँ बिल्कुल 4 हो रहे हैं, तो 4 रहे तो इक्वेशन कितनी बन गई, 16। अब 6 क्यों है, 5 क्यों नहीं है यू में, क्योंकि अब इसका इनपुट ये वाला लेयर का आउटपुट बनेगा, और इसके कितने आउटपुट आने वाले हैं, एलएसटीएम लेयर के 6 आउटपुट आएगा ना यार, तो 6, क्योंकि 6 एलएसटीएम लेयर है, तो 6 अगर, क्योंकि सीक्वेंस आप ले रहे हैं ना, तो 6 का सीक्वेंस देगा वो, तो यहां पर देखो 4 हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही क्या, ठीक है। इवन इफ यू चेक तो K1, तो अभी जो आएगा आपके K1 1 डॉट शेप, तो आ जाएगा आपका, क्योंकि हमारे पास 4 है तो 4 के हिसाब से आएगा। देखो क्या है, K2 लिख दिएगा, देखो 4 के हिसाब से आ गया, और 16 तो इक्वेशन से, तो क्योंकि 4 ही एलएसटीएम लेयर है तो 4 आउटपुट आएंगे। और नाउ इफ यू चेक इट दिस वन,
तो ये तो आपके 16 बन जाएगा क्योंकि 16 हमारे पास टोटल बायस टर्म होंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लेयर, थर्ड लेयर। सो राइट, कॉपी दिस एंड मेक इट, मे बी मेक इट, इसको K2 बना दीजिए और इसको सेकेंड लेयर ले लीजिए। तो नाउ ये जो आपके आएंगे वो सारा उसका आएगा, क्या बोलते हैं, फाइनल लेयर का। तो इफ यू चेक इट लेंथ ऑफ दिस, इसका लेंथ क्या है, 2 है। नाउ यू कैन चेक दिस, सॉरी, ठीक है। K2041 क्योंकि वो आपके होंगे टोटल वेट्स, ये फुली कंटिन्यूटी वर्क हो गया और ये आपका आ जाएगा बायस टर्म, ये आ गया बायस टर्म। ये बताइए किसी को दिक्कत है वेट्स में? अब एनी वन ऑफ यू, क्लियर हो गया वेट्स? वेट्स की बात समझ में आ गई आप सभी को? है ना, सिंपल है कि नहीं? हमें क्या करना है, हमें डेटा लेना है और एलएसटीएम से पास करना है। हमारा डेटा 3D होना चाहिए, नंबर ऑफ डेटा मल्टीप्लाई टाइम स्टेप्स मल्टीप्लाई हर जो डेटा स्टेप है उसका फीचर, एक डेटा एक टाइम स्टेप है उसका कितना फीचर है। सो सिंपल। किसी को डाउट है इस बात में? बोलिए। बोलिए, किसी को कुछ डाउट? ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो हमने देखा वो सिंपल ये देखा कि हमारे पास डेटा है and data in 3D format, maybe 1000 data, maybe time step and maybe फीचर्स जो है वो आपका एक डेटा के रिस्पेक्ट्स में हो सकता है कि इसके अंदर टाइम स्टेप कितना है, हर स्टेप का कितना फीचर। मान लो 10 टाइम स्टेप्स है तो हर स्टेप का कितने फीचर्स है। दिस इज अ वेरी सिंपल डेटा, वेरी वेरी सिंपल डेटा एंड वी कैन यूज द LSTM लेयर। नाउ सी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पे हम ऐसे जा ही नहीं सकते, वी हैव टू यूज CNN ऑल्सो, सो दैट इज कॉल्ड LSTM CNN मॉडल। एक्चुअली CNN, बस ये देखो, LSTM CNN मॉडल। सो बेसिकली दिस आर द मॉडल जहां पे हम LSTM को CNN के साथ यूज करें। तो CNN से हम फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे जैसे एक एग्जांपल है आपका इमेज देख के आपको उसका वो जनरेट करना, इमेज देख करके उसके कैप्शन को जनरेट करना। So in such problems we need CNN as well as LSTM. Sometimes we need only CNN, sometimes we need only LSTM, but in some cases we need both. We need combination of LSTM and CNN. That is really difficult. So वो problems बहुत difficult होते हैं, easy नहीं होते वैसे questions करने में, थोड़ी सी मतलब अच्छा खासा आइडिया लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है, इसको ट्रेनिंग भी करना टफ है, डेटा प्रिपरेशन करना भी टफ है। बट एनीवे एक बार प्रोजेक्ट बन गया तो देन ओके, सिंपल है, ठीक है। सो दैट इज सेपरेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंशियल डेटा। एक सीक्वेंशियल डेटा की बात करते हैं। सी देखो, हम एक डेटा लेते हैं, उसको हम ट्रेन करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो साइन वेव है, ये साइन वेव है। मान लो मुझे इसके बाद मुझे ये ट्रेन करना है और इसके बाद ये प्रिडिक्शन चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ये प्रिडिक्शन क्या आ रहा है। मतलब इसके बाद आगे के नंबर प्रिडिक्ट करने हैं, हो सकता है वो इधर प्रिडिक्ट कर दे, हो सकता है वो इधर प्रिडिक्ट कर दे, बट वी नो कि ये प्रिडिक्ट करना चाहिए। सो दिस इज सिक्वेंशियल टाइप डेटा। सिक्वेंशियल डेटा का मतलब क्या होता है,
जिस डेटा के अंदर कुछ ना कुछ सीजनैलिटी टाइप की चीज़ें हो, जैसे देखो ये डेटा यहाँ पे देखो, ये डेटा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से हुआ, फिर इसके इसके जैसा ही बिल्कुल एक इधर गया, फिर नीचे आया। तो जो डेटा जहाँ के अंदर सीजनैलिटी हो, सीजनैलिटी के मतलब जिसके अंदर कुछ इस तरह के प्रोसेस हो, सी इस तरह का प्रोसेस हो जहाँ पे डेटा में पैटर्न दिखाई दे, ठीक है, या तो सब बढ़ रहा है तो सब बढ़ रहा है, घट रहा है तो सब घट रहा है, ठीक है, या फिर बढ़ रहा है घट रहा है, फिर अगेन बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो दिस टाइप डेटा कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा, सीक्वेंशियल डेटा। So we need that data, we need sequential data, so we can train using LSTM, ठीक है। LSTM से इस तरह के डेटा को हम ट्रेन कर सकते हैं, इजिली ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर एरोप्लेन्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, देखो उनका डेटा ऐसे दिखेगा, हमेशा ऐसे दिखेगा, सीजनैलिटी मिलेगी उसमें अंदर कुछ, क्योंकि हो सकता है गर्मी की छुट्टियों में नंबर बढ़े, फिर सर्दी की छुट्टियों में बढ़े, फिर गर्मी की छुट्टियों में वापस ज़्यादा बढ़े, बाकी बीच में घट जाए थोड़ा सा। ये तो नहीं हो सकता, ये जो है वो इधर रहेगा। मान लो ये ऐसे है, जीरो यहाँ पे है, क्योंकि जीरो से कम कभी नहीं हो सकता, और जीरो भी कभी नहीं हो सकता पैसेंजर्स, तो डेफिनेटली थोड़ा जीरो से ऊपर ही रहेगा, मिनिमम तो कुछ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी एक पैटर्न दिख सकता है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे अभी देखो कोविड टाइम पे क्या हुआ, कोविड टाइम पे सारी फ्लाइट्स बंद हो गई। कोविड टाइम पे क्या हुआ, सारी फ्लाइट बंद हो गई। अब फ्लाइट बंद हो गई तो ये तो इसके अंदर बिल्कुल डिप आ गया, है ना। सो अब वो प्रॉब्लम बड़ी है, अब वहां पे आपको डेटा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रिडिक्शन में आप नहीं इन्वॉल्व कर सकते, क्योंकि वो रेयर प्रॉब्लम थी जो आ गई थी। तो यू आर नॉट गोइंग टू ऐड दिस इनटू द प्रिडिक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वी नीड सच, इफ यू वांट टू ट्रेन सच डेटा जहां पे कोई सीजनैलिटी है इसके अंदर, जैसे यहां पे भी सीजनैलिटी है, इसके अंदर भी सीजनैलिटी है। सो एलएसटीएम बेसिकली है इस तरह के डेटा सेट के लिए, जहां पे ओनली नॉट दिस, इवन टेक्स्ट माइनिंग प्रॉब्लम्स, है ना, जहां भी रिकरेंट डेटा है, जहां पे भी आपको किसी तरह का पैटर्न दिख रहा है, वी आर गोइंग फॉर एलएसटीएम, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम डेटा, जस्ट सी this one, see this one, एक डेटा सेट है। आई विल शेयर दिस डेटा टू यू गाइज, बट जस्ट लेट मी प्लॉट दिस डेटा। अगर मैं सिर्फ एक डेटा प्लॉट करूं, देखिए ये डेटा का आउटपुट है, उस डेटा का प्लॉट है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक पैटर्न है, सीक्वेंस है ना। इस देखो डीके हो रहा है एक सीक्वेंस के साथ, एक पैटर्न के साथ। इवन इफ यू चेक द डिफरेंट डेटा, वी विल फाइंड देयर इज सम सीक्वेंस इनटू दिस, ओके। So we were going to build this anyway. Even if you check this data, see, we can build the model. Don't worry about model. We're going to try and build the model. If you check the prediction also, see, this prediction is very near to that basically. जो prediction होना चाहिए exactly, अगर ये हमारा डेटा है और ये prediction है, see this one, है ना। इफ यू सी दिस एग्जैक्टली सेम ऐसे ही फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस है इसके बीच में, थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम। सो दिस इज द आई थिंक दिस वन इज प्रेडिक्शन एंड दिस वन इज रियल वन, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा। सो एक्चुअली नाउ कंफ्यूजन स्टार्ट, हम इसके टेस्ट डेटा कैसे बनाएंगे ऐसे डेटा सेट के लिए, तो ये भी एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा में टेस्ट डेटा कहां से बनाएंगे, किसको टारगेट बनाएंगे, बेसिकली टारगेट क्या होगा। सो मान लो आपके पास 100 ऐसे डेटा पड़े हैं, ऐसे 100 डेटा पड़े हैं, यू वांट टू ट्रेन इट, तो इसी में से आप लास्ट के 5 डेटा या 3 डेटा निकाल लीजिए आपके टारगेट के लिए। सो इन सर्च केस बहुत सारे फीचर होंगे, और टारगेट में भी आपके मान लो T1, T2, T3। सो दिस मल्टीपल टारगेट प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। रिग्रेशन भी होगा क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा है, सो रिग्रेशन हो जाएगा विथ मल्टीपल रिग्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, और टारगेट में मल्टीपल हो जाएंगे वैल्यूज। क्या हमारी बात समझ में आ रही सभी लोगों को? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। सो नाउ दिस इज योर टास्क, ओके। अगर आप लोग सभी लोग एक बार एलएसटीएम का रिवीजन कर लो तो वी कैन बिल्ड दिस, ठीक है। मेरे को बिल्ड करना बहुत आसान है, मैंने तो बना कर रखा हुआ है, मैं रन कर दूंगा। बट अगर आप लोगों को बिल्ड करना है खुद से, सो बेस्ट इंपॉर्टेंट ये है
कि एक बार आप लोग LSTM का छोटा नेटवर्क बिल्ड करके देखें, नॉट दिस वन, डोंट वरी अबाउट दिस वन, फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड दिस वन, दिस LSTM वन, गो थ्रू द वेट्स, ट्राई टू चेक द वेट्स। एक बार आप लोग वेट्स को प्रिंट कराइए, वेट्स को देखिए, थोड़ा वेट्स के साथ खेलिए आप लोग, ठीक है। लेट मी शेयर दिस वेट्स टू ऑल ऑफ यू, जस्ट अ मिनट। ये वाली फाइल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, एक बार आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए इस फाइल्स पे, है ना, और इसको थोड़ा सा करिए, करिए मतलब थोड़ा सा रन कराइए, थोड़ा सा इसके वेट्स को चेक कीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार आप लोग जरा सा मैं आपको शेयर करता हूँ ये, धर्मेंद्र क्लियरिटी मिल रही है आप लोग आपको?